नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, जो कि सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत था, जिसमें कि कई लोगों के उस पर टिप्पणी आई, कमेंट भी आए, सवाल भी आए। उनमें से कुछ सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा, क्योंकि कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जब उनके कमेंट्स मेरे पास आए तो मुझे लगा कुछ बातें इसमें छूटी हैं, तो मैं उस वीडियो के साथ साथ इस नई वीडियो में भी वो चीज़ें कवर कर दूं। और पुराना जो वीडियो है जो मैंने कल बनाया था, इसके बारे में आप बात करना चाह रहा हूं, उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको दोनों वीडियो मिलाकर कंबाइन करके एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, जिससे कि आप अपने आप को बचा सकें। पति पत्नी के झगड़े कॉमन हैं, ये सब कुछ समझते हैं, लेकिन ये झगड़े जो है वो चार दीवारी के अंदर रहें तब तक ये अच्छे लगते हैं। लेकिन जब ये थाना, कोर्ट कचहरी या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं तो फिर विवाद इतना बढ़ जाता है ये, कि अब जो है एक दूसरे का मन बिल्कुल एक दूसरे के प्रति नहीं रहता है। तो इस दौरान जो है वो काफ़ी मुकदमे पत्नी कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं पति जब परेशान होकर इन मुकदमों के दौरान जो है सेक्शन 498 मेंटेनेंस जीबी इन सबसे परेशान होकर पति जो है वो वकीलों की शरण लेता है, वकील से पूछता है कि हम क्या करें, कैसे करें। तो ज़्यादातर कॉमन जो आपको जवाब मिलता है वो यही मिलता है कि आप सेक्शन 9 का केस कर दीजिए, या फिर अगर नहीं रखना है पत्नी को तो सेक्शन 13 का केस कर दीजिए, मतलब कि आप डाइवोर्स का केस फाइल कर दीजिए। ऐसे कई चीज़ें आपको बताती हैं, लेकिन सेक्शन 10 के बारे में बहुत कम आपको वकील बता पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो धारणा है मन में वो यही है कि भाई सेक्शन 498A का जो केस कर दिया है तो आप उसको पत्नी को नहीं रखना चाहते हो, इसलिए उसने मेंटेनेंस उसका 498A का आपके ऊपर केस कर दिया है, और इसीलिए बुलाने के लिए आप सेक्शन 9 का केस करें। पति के लिए ये है, अगर आप उसको नहीं रखना चाहते हैं या उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं, गलतियां करी हैं उसने और आप नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर आपको वकील ये एडवाइस करेगा कि आप सेक्शन 13 के तहत हिंदू मैरिज एक्ट के तलाक का केस कर दें। यही आपको कॉमन जो है जानकारी आपको एक वकील के द्वारा मिल पाती है। लेकिन इससे कुछ हटकर जहां पर कि आपको इतना बेनिफिट हो कि आप या तो जो पत्नी ने केस कर दिया आपके ऊपर उन केसेस से वो उन केसेस को विड्रॉ करें, यानी कि वापस ले, या फिर वो अपनी मर्जी से वो अपने घर में रहे, यानी कि दो ही रास्ते उसके सामने आएंगे। तो आज मैं आपको जैसे सेक्शन 10 के बारे में मैंने बताया था, सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि जुडिशियल सेपरेशन, एक न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा अलग अलग रहना। जब पत्नी आपके ऊपर सेक्शन 498A, यानी कि सबसे कॉमन जो बात है वो यही है कि दहेज का केस सबसे पहले करती है पत्नी, सबसे पहले जाएगी थाने में और मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करा देगी, यही देखा गया है। हालांकि इसके अलावा कोई और केस भी हो, मेंटेनेंस डीवी वगैरह कोई भी और इसके अलावा केस किया है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर मोस्ट कॉमन जो देखा गया है वो सेक्शन 498A ही पति के ऊपर दर्ज कराया जाता है या पति के परिवार वालों के ऊपर। तो उस चीज के लिए सेक्शन 498A का जैसे ही आपके ऊपर मुकदमा होता है तो आप सेक्शन 9 का केस ना करके, सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट मतलब कि तलाक का केस ना करके आप सेक्शन 10 का केस डालें। क्यों मैं कह रहा हूं आपके लिए कि जब आपके ऊपर पत्नी आपके ऊपर सेक्शन 498 का केस करा देगी तो आपका ये एक कॉमन फिनोमेना है कि पत्नी अपने घर पर रह जाएगी, यानी कि अपने मायके में, और पति अपने घर, तो दोनों अलग हो गए। जब तक केस चलेगा, हालांकि साल 2 साल बाद कहीं ना कहीं आपको मन में करता है तो वो आप जो है एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब चीजें बढ़ जाती हैं तो फिर मन भी नहीं रहता है। तो जैसे ही पत्नी आपकी सेक्शन 498 केस कर देती है तो ये चीज कॉमन है कि पति ना ही तो पत्नी के साथ रह पाएगा और ना पत्नी पति के साथ रह पाएगी, तो वो जो है वो अपनी पत्नी केस करके अपने मायके पहुंच जाती है और पति अपने मायके यानी कि अपने घर पर रह जाता है। तो इस दौरान केस चल गया तो आप दोनों का अलग तो है नहीं है, तो उस तरीके से आप अलग ना रहकर आप कानून की तहत रहें, मतलब कि जुडिशियल सेपरेशन के तहत। जुडिशियल सेपरेशन के क्या क्या फायदे हैं मैं आपको वही बताना चाहूंगा कि जब सेक्शन 498A का आपकी पत्नी केस कर देगी तो आपने उसके तुरंत बाद ही आपने सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन का आपने केस डाल दिया है। तो जुडिशियल सेपरेशन का केस जैसे ही आप फाइल करेंगे तो आप कोर्ट जो है वो आप तो जाएंगे, दूसरे पक्ष यानी कि पत्नी को भी आपको बुलाया जाएगा और पत्नी से कहा जाएगा कि आप इसके साथ रहना चाहती हैं। तो पत्नी, अब ये दो ही रास्ते हैं, या तो वो हाँ कहेगी या फिर ना कहेगी। हाँ कहेगी तो फिर आप जो है अब इन सब चीज़ों को समझाना होगा कोर्ट के लिए, आपके लिए, आपके वकील के द्वारा भी, कि अगर वो पत्नी नहीं रहना चाहती है दैट मीन्स जुडिशियल सेपरेशन आपका जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा और आपको डिग्री उसकी मिल जाएगी। आप इसका फायदा आपको इस चीज़ का मिल जाएगा।
लेकिन मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि पत्नी मना नहीं करती है कि मैं नहीं जाऊंगी, पत्नी ये कहती है कि मैं जाऊंगी। तो जब वो ये कहे कि मैं जाऊंगी तो आपके पास आपका वकील ऑनरेबल कोर्ट को ये समझाए कि अब जो है स्टेटस जो है पहले पहले पति पत्नी का था, लेकिन अब जो पति पत्नी के साथ साथ स्टेटस दूसरा भी चेंज हो गया है, क्योंकि अब जो है वो सेक्शन 498 केस कर दिया है। तो उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो पति एक मुलजिम है और पत्नी एक पीड़िता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के तहत जो वो आप पति पीड़िता और मुलजिम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, एक परिवार में एक घर में नहीं रहा जा सकता। तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो कोर्ट भी आपको ये नहीं कह सकती कि बिना केस खत्म किए हुए आप पत्नी को अपने साथ रखिए। जब तक केस चलेगा तब तक ये स्टेटस बरकरार रहेगा। तो इस दौरान जो है पति ये कह सकता है कि आप अगर हमारे साथ में रहना चाहती हैं तो आप अपने जो केस हैं उनको विड्रॉ करें, जो हमारा पति पत्नी का संबंध है उसको रिज्यूम करें, और उसके बाद आप हमारे साथ में रह सकते हैं। तो कोर्ट भी इस पर यही कहेगा कि हाँ, आपको केस खत्म करने चाहिए, क्योंकि विड्रॉ करने चाहिए अगर आपको रहना चाहते हैं। तो पत्नी मोस्टली ये देखा गया है कि पत्नी पति से ज़्यादा प्रेम केसेस से करती है। वो केस खत्म करने की कोशिश नहीं करेगी, वो कहेगी, सोचेगी कि अगर मैंने केस खत्म कर दिए तो इसके मुंह में जो लगाम लगी हुई है आज मेरे द्वारा, वो लगाम हट जाएगी और इसके दौरान जो है वो ये फ्री हो जाएगा। तो मैं इसके केस मैं वापस नहीं लूँगी। तो वो केस वापस नहीं लेगी तो फिर वो जा भी नहीं पाएगी। तो जब जा नहीं पाएगी तो जुडिशियल सेपरेशन का आपकी जो डिक्री है वो अलाउ हो जाएगी, और अगर जाएगी तो वो जो ये केस उसने कर दिए हैं वो केस वो वापस लेगी। तभी इन सब चीज़ों में मतलब वो ये कंटिन्यू कर पाएगी। तो इसी दौरान जो है वो आपको दोनों तरफ ही बेनिफिट मिलेगा। अगर वो केस फाइल विड्रॉ करती है, वापस लेती है, तब भी आपको रहेगा, और आपके साथ में रहती है तब भी आपके साथ में, और नहीं रहेगी, मना कर देगी, तो फिर वो जो है वो जुडिशियल सेपरेशन की आपकी जो डिक्री है वो अलाउ हो जाएगी, यानी कि कोर्ट आपको डिक्री दे देगा। अब बहुत सारे व्यूअर्स का ये भी कमेंट उसमें आया कि सर जैसे हम जुडिशियल सेपरेशन का केस हम फाइल कर देंगे तो उसमें कोर्ट जो हमारे पास हमारे ऊपर मेंटेनेंस बांधेगा। बिल्कुल नहीं बांधेगा, उसको समझिए। जुडिशियल सेपरेशन में आपके लिए जब दिया जाएगा तो पत्नी से भी ये पूछा जाएगा आप रहना चाहती हैं नहीं चाहती हैं, तो वो कहेगी मैं रहना चाहती हूँ, तो रहना चाहती है तो केस विड्रॉ करें, नहीं करेगी तो फिर वो नहीं जाएगी, जा पाएगी। तो इस दौरान उससे पूछा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी कंसेंट ये बताएगी कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ, नहीं जाना चाहती हूँ। तो नहीं जाना चाहेगी तभी तो वो जब भी तो डिग्री अलाउ हो रही है, वो उस डिग्री में साफ ये लिखा हुआ होता है कि इन द व्यू ऑफ बोथ पार्टीज कि जुडिशियल सेपरेशन की जो डिग्री है वो अलाउ की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के इन दोनों के बीच में विवाद है, और इसका डिस्प्यूट रहते हुए दोनों जो पत्नी जो है वो उस सेक्शन 498 के केस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो विक्टिम है और जो पति है वो एक्यूज्ड है। तो कहीं ना कहीं वो केसेस की बात कही जाएगी, और उस केस की डिटेल खोलते हुए भी आप उस सेक्शन 10 का केस आप फाइल करेंगे। तो जो 13 में जो शर्तें दी गई हैं उनका भी आप जिक्र करेंगे उसमें, ताकि आने वाले समय पर आपको वो जो डिग्री है, जो सेक्शन 10 की डिग्री है, उसको कन्वर्ट किया जा सके सेक्शन 13 में, यानी कि डाइवोर्स में। तो इन सब चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये एक स्पेशलिस्ट द्वारा कराया जाए ताकि वो चीज़ें सब चीज़ें समझी जा सकें और एकदम से उनको एग्जीक्यूट किया जा सके। तो ये चीज़ आपसे है। मेंटेनेंस की आप चिंता ना करें, मेंटेनेंस का ऐसी बात नहीं है इसमें कि मेंटेनेंस आप जुडिशियल सेपरेशन केस डाल दो तो मेंटेनेंस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें भी अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री आपको अलाउ होती है तो पत्नी की भी मंशा है, तभी वो जुडिशियल सेपरेशन आपको दिया जा रहा है दोनों को। और अगर नहीं होगी पत्नी की मंशा तो फिर आपको जुडिशियल सेपरेशन नहीं दिया जाएगा, फिर आपको एक साथ रखा जाएगा, क्योंकि पति पत्नी का संबंध है। तो पति पत्नी जब वो केस विड्रॉ करेगी तब रहेगी, और अगर विड्रॉ नहीं करेगी तो जुडिशियल सेपरेशन आपको अलाउ हो जाएगी। तो जुडिशियल सेपरेशन का अलाउ होने का मतलब ये नहीं है कि आपका मेंटेनेंस बन गया, मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। उसमें कहीं ना कहीं उसकी मंशा की जाएगी कि हम साथ में रहना चाहते हैं या फिर नहीं रहना चाहते हैं। नहीं रहेगी जुडिशियल सेपरेशन तो आप मेंटेनेंस से बच जाएंगे, और रहेगी तो फिर केस खत्म, तो फिर आपको दोनों साथ में रहेंगे उसके दौरान। तो ये आपको चीज़ समझनी है। अगर आप ये करते हैं तो आपके केस भी खत्म, आपको आपके साथ में पत्नी रहेगी तो रहेगी, नहीं तो फिर डाइवोर्स आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पति हैं जो 10 साल 5 साल 6 साल 3 साल से लगातार केसेस लड़ रहे हैं, उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो आपको बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों को समझें, लड़ें, और उसके बाद आपको एक समय आने पर आपको इन सब चीज़ों से रिलीफ मिल जाएगा। तो आई होप सो आपके मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप कुछ और भी इसके संबंध में लेना चाहते हैं हमारी लीगल एडवाइस, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। आपका आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।